हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। आखिरकार अमेरिका की विदाई हो गई अफ़गानिस्तान से, पूरी तरह से विड्रॉ हो गया। तालिबान ने काफ़ी हद तक गोलियां चलाई हवा में और कहा कि वॉर इज़ ओवर, अब हम आज़ाद हैं। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान छोड़ा, खुशियां भी हैं अफ़गानिस्तान में और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एप्रीहेंशंस भी हैं। एप्रीहेंशन इस बात के कि अब रोज़ी रोटी की बात जो है वो सामने आएगी। एक निर्णय जिसने मुझे शॉक किया वो ये था कि अमेरिका विल नॉट ओपन इट्स एम्बेसी इन काबुल एनी मोर, और अफ़गानिस्तान के लिए वो कतर दोहा से ऑपरेट करेगा। और एक और अनाउंसमेंट था कि आज के बाद कोई भी डायरेक्ट एड अमेरिका से अफ़गानिस्तान को नहीं दी जाएगी। अगर कोई एड आएगी भी तो वो यूएस एड के थ्रू नहीं आएगी, बल्कि वो यूनाइटेड नेशन या किसी और इंस्टीट्यूशन के थ्रू आएगी, वो भी अगर अमेरिका देना चाहेगा तो। ये नई नीति है जहाँ पे शायद डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की एक कोशिश है और साथ में इकोनॉमिकली भी आइसोलेट करने की कोशिश है। अब अफ़गानिस्तान के पास अपना मनी तो कुछ है नहीं, पैसा तो कुछ है नहीं। वो तो ले दे के अमेरिकन पैसे के ऊपर, ग्रांट्स के ऊपर डिपेंड करता था, सारा बजट उनसे चलता था। अपना तो रेवेन्यू बिल्कुल ले दे के बहुत थोड़ा सा है उसको, जिससे सरकार नहीं चल सकती। अब एक चैप्टर पूरा हुआ कि आपने गन से आज़ादी तो ले ली। अब चैप्टर नंबर 2 ये है कि गन से गवर्नमेंट नहीं चलती है, इकॉनमी नहीं चलती है, तो आप इकॉनमी कैसे चलाएंगे? अब ये सबसे बड़ी बात है। अगर नेटो फोर्सेस या G7 कंट्रीज़ आपको पैसा नहीं देते हैं तो आप कैसे काम करोगे? चाइना सिर्फ लोन दे सकता है, छोटा मोटा चाइना सरकार थोड़ी चला सकता है, रशिया भी सरकार नहीं चला सकता। और पाकिस्तान तो फाइनेंशियली वैसे भी बैंकरप्ट है, तो उसके पास तो इतना पैसा है नहीं कि वहाँ पर इन्वेस्ट कर सके इकोनॉमिकली, ख़ास तौर से अफ़गानिस्तान में। तो अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज जो इसी हफ्ते अब स्टार्ट हुआ है वो ये है कि अपने आप को इकोनॉमिकली कैसे खड़ा करें। काबुल के बैंकों के सामने हज़ारों लोगों की लाइन है और वहाँ कैश नहीं है, बैंक्स के पास कोई काम करने वाले नहीं हैं। देयर इज़ नो मनी लेफ्ट। करेंसी का सर्कुलेशन बड़ा लॉपसाइडेड हो गया, चीज़ें एकदम से शूटअप करके महंगी हो गई हैं। ये जो स्थितियाँ हैं, ये स्थितियाँ ख़तरनाक हैं, क्योंकि कभी कभी कोई कंट्री आज़ादी तो हासिल कर लेता है, लेकिन उसके बाद अगर इकोनॉमिकली खुद को स्टेबल नहीं कर सकता है तो फिर उसकी और ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। इसके ऊपर वॉच रखने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उनके पास खाने पीने की चीज़ों की कमी होनी शुरू हो गई है। पाकिस्तान के पास इतना ग्रेन नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान को खिला सके, ईरान के पास भी नहीं है, और ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के पास भी नहीं है। तो यूनाइटेड नेशन का ये कहना कि एक हंगर कैटास्ट्रॉफ जो है, बड़ी विपत्ति, बड़ी मुसीबत अफ़गानिस्तान पे, वो हंगर के रूप में आने लगी है कि फूड ग्रेन की कमी हो गई, दवाइयों की कमी होगी, डॉक्टर और मेडिकल हेल्प की कमी होगी। स्कूल तो चलो छोड़ो, बाद की बात है। सरकार के बैंक बंद हैं, ऑफिसेज बंद हैं, कोई अटेंड करने वाला नहीं है। ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको सेटल करने में वक्त लगेगा और उसके लिए आपको पैसा चाहिए, मनी चाहिए। और अगर आपके पास ग्रांट्स नहीं आती, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 सालों से तो आप ग्रांट्स पे ज़िंदा थे ना। ग्रांट्स का मतलब सिर्फ पैसे लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, वापस नहीं करना है। लेकिन आपका अपना रेवेन्यू कुछ नहीं है। सबसे बड़ी समस्या अफ़गानिस्तान की जो है वो यही है कि उसका अपना रेवेन्यू नहीं है कुछ भी, बहुत नेग्लिजिबल रेवेन्यू है, और उस नेग्लिजिबल रेवेन्यू से सरकार नहीं चल सकती। हालांकि कई लोग, हमारे जो मित्र हैं, वो कहते हैं कि जब ये हो गया तो सरकार भी चला लेंगे, पहले भी चलाते थे। देखिए, इस नए वर्ल्ड के अंदर सरवाइव करने के लिए
आप कोई भी सरकार हो, साउथ एशिया की सरकारें हों या बाकी सरकारें हों या अफ्रीकन सरकारें हों, मनी इज़ रिक्वायर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड, एफिशिएंसी इज़ रिक्वायर्ड, इफेक्टिवनेस इज़ रिक्वायर्ड, ए सेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड। उसके बिना काम नहीं चल सकता है। और अगर वो आपके पास इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है तो फिर केओटिक सिचुएशंस हो सकती हैं, फिर सिविल वॉर होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को रोज़ी रोटी तो देनी पड़ेगी। जब वो घर से बाहर निकलेंगे कुछ अनाज खरीदने के लिए, दाल चावल खरीदने के लिए, तो अवेलेबल तो होना चाहिए ना वो, और लोगों के पास खर्च करने के लिए मनी भी तो होना चाहिए। अफ़गानिस्तान का एक बहुत बड़ा सोर्स था पॉपी, यानी कि ड्रग्स। अब ये तालिबान का कहना है कि ड्रग्स पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो अगर उन्होंने अपनी इमेज सुधारने के लिए ये किया है तो कुछ सोचा तो होगा कि अल्टीमेटली रेवेन्यू आएगा कहाँ से। यहाँ से लड़ाई शुरू होती है, जंग अब शुरू होगी वहाँ पर। और इस जंग के अंदर तालिबान कैसे आगे बढ़ेगा ये हम सब देख रहे हैं और आने वाले दिनों में भी देखेंगे। चलिए ठीक है, अभी तक तो जो हुआ, अब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होने जा रहा है। लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या होता है। धन्यवाद।